जय श्रीमन्नारायण। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आज मुझे एक बात याद आ रही है। किसी ने कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, दुनिया रचने वाला भी इस दुनिया पर पछताएगा। आज उस अपने साकेत लोकधाम में बैठे हुए प्रभु श्री नारायण भी मन ही मन सोच रहे होंगे, और बाबा तुलसी भी आज से 500 वर्ष पहले जो रामचरितमानस का सुंदर निर्माण किए, आज वो भी वैकुंठ लोक में बैठकर देख रहे होंगे। भगवान शंकर भी इस कैलाश पर्वत पर बैठकर ये सोच रहे होंगे, और ईश्वर के स्वरूप कहे जाने वाले परमात्मा भगवान बुद्ध भी अपने आप में सोच रहे होंगे कि इन लोगों को ऐसे करने का किसने अधिकार दे दिया। जो पब्लिसिटी बटोरने के लिए और देश को तोड़ने के लिए, अपनी मनोविचारों को, लोगों को समाज में मनोवादी विचारों को लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आज हाथ खड़ा करके कहता है लोग कि मैं हिंदू देवी देवताओं का विरोध करूंगा। अहो, ये हिंदू शब्द कहां से आया? सनातनी कहां नहीं बोलते हो कि हम सनातन धर्म का विरोध करेंगे? तुम खाली हिंदू बोलते हो। हाँ, और लास्ट में तुम कहते हो कि मैं मानवों की कल्याण की बात करूंगा, मैं ब्राह्मणों से पूजा नहीं कराऊंगा, मैं ब्राह्मणों को घर में मंदिर में ढुकने से रोकूंगा। लेकिन फिर तुम कहते हो अपने वोट बैंक के लिए कि हम जो हैं संपूर्ण मानव जाति की कल्याण की बात करेंगे। तो तुम्हारे नज़र में क्या जितने भी राम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, जितने शिव गणपति को मानने वाले लोग हैं, वो क्या मनुष्य नहीं हैं? हाँ, उनके देवी देवताओं के साथ तुम खिलवाड़ करोगे, उनके देवी देवताओं को तुम गाली दोगे, उनकी गंगा जैसी पवित्र नदियों पर तुम टिप्पणियां करोगे, तो क्या चुप रहेंगे? उनको भगवान ने मुंह नहीं दिया है बोलने के लिए, केवल तुम्हारे पास मुंह है बोलने के लिए। अरे हम लोग तो चुप हैं, हम लोग कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी वजूद ही क्या है जो मुझे टकराने की व्यवस्था तुम बनाओगे। तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझसे बातें करोगे? तुम्हारे पास तर्क क्या है? तुम्हारे पास पुराण कौन है? तुम्हारे किस महर्षि ने, तुम्हारे किस पूर्वजों ने जंगलों में रहकर सूखे पत्ते खा खाकर समाज राष्ट्र के कल्याण की बारे में कुछ कहा है? तुम कहां से वो गीता लाओगे जिस गीता को प्राप्त करने के लिए आज पूरी देश विदेश, वर्ल्ड के हर एक देश चाहता है कि आज मेरे पास वो गीता हो, और उस गीता का अध्ययन कर रहा है, उनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है। तुम ये भाषा संस्कृत कहां से लेकर आओगे? तुम एक अलग सूर्य कहां से लाओगे? एक चंद्रमा का निर्माण कहां से कर पाओगे? एक पृथ्वी कहां से बनाओगे? हमारे मन में तो ऐसी प्रेम है, ऐसी भावना है कि हम लोग जल का पूजा करते हैं, हम लोग पृथ्वी का पूजा करते हैं। हम जब खेतों में जाते हैं ना, हल चलाने से पहले तो एक मुहूर्त होता है, एक जिसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं, उनका पूजा करते हैं, पृथ्वी का अक्षय तृतीया। उस दिन हम माँ पृथ्वी का पूजन करते हैं कि माँ हम तुम्हारे ऊपर हल चलाने के लिए जाते हैं। हम उस विचारधारा के लोग हैं। हम निर्जला व्रत रहकर छठ का और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, हम वो विचारधारा के लोग हैं। हमारी माताएं रात को, दिन को व्रत रखकर और संध्या समय, रात्रि के समय अपने पति का भी चेहरा देखती है तो चंद्रमा को देखती है। हम उस चंद्रमा को मानने वाले लोग हैं। तुम कहां से इस एक अलग चंद्रमा बनाओगे अपने लिए? ऐसे हाथ खड़ा कर कहते हो कि मैं तमाम हिंदू देवताओं, देवी देवताओं का विरोध करूंगा। तुम्हारे जब बच्चे रोएंगे ना, तुमको कहां से गैया का दूध पिलाओगे? गाय को तो हम लोग मां कहते हैं, कहां से दूध लाओगे? हाँ, किसका दूध पिलाओगे उसको? अरे मुझसे कुछ ज्यादा मत बुलवाओ, क्योंकि जितना तुम्हारे पास नॉलेज है उससे कम नॉलेज नहीं है।